Good morning, students. Once again, we are ready at Sarvodaya Academy Sikri in our channel Sarvodaya Educare. बच्चों, जैसा कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने आपको बताया था कि छोटी छोटी चीजों से कैसे बड़ी बड़ी चीजें की जा सकती हैं, छोटे छोटे सिंगल वर्ड से, डबल वर्ड से हम धीरे धीरे किसी नई भाषा कैसे सीख सकते हैं। और एक बात खास ध्यान देने की है बच्चों, पहले जब छोटा बच्चा कोई होता है तो स्कूल वो बाद में जाता है, पहले वो घर में रहता है और भाषा की शुरुआत घर से होती है। बिना किसी स्कूल में जाए भी वो बच्चा हिंदी या वहां की पंजाबी या मेवाती या कोई भी लोकल भाषा बच्चा सीख लेता है। अगर आप किसी भाषा को सीखना चाहते हैं तो जरूरी है उस तरह के वातावरण में रहें। पिछले दिनों जो आपको हमने कुछ वर्ड्स नए सिखाए थे, जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो वर्ड्स आपको याद नहीं रह सकते हैं। जो काम आपको दिया जा रहा है, जो वर्ड्स आपको दिए जा रहे हैं, दैट इज उसका होमवर्क क्या है? उसका होमवर्क ये है कि आप अपने मम्मी के साथ, पापा के साथ, भाइयों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ उस कन्वर्सेशन को करें। कन्वर्सेशन मीन्स दो जनों की आपसी बातचीत। ये कोई स्कूल का होमवर्क नहीं है। कन्वर्सेशन तब तक मजबूत नहीं होगी जब तक आप कुछ ग्रुप के बीच में बातें नहीं करेंगे। कन्वर्सेशन की पहली शर्त है आपस में बातें करना। तो आज आपके लिए मेन काम है अपनी मामा जी से, अपने अंकल से, अपने पापा से, जो भी इंग्लिश की थोड़ी जानकारी रखते हैं उनसे बातों को करें। आपको जो वर्ड्स बताए गए थे, सॉरी, थैंक यू, प्लीज, एक्सक्यूज मी, वेलकम, इन सभी को आप बोलें उनके साथ, वो आपसे बोलें। और यदि कोई हंसता है उसकी परवाह ना करें, बल्कि आप सीखते रहें। तो कल हमने आपको सेंटेंसेस दिए थे। Attention please, look at me and be ready for those words. अभी भी मैंने कुछ वर्ड्स आपको इंग्लिश के बोले, ये कुछ नए नहीं थे, जो कल मैंने आपको बताए थे उन्हीं की इंग्लिश थी। दीजिए, हमने कल आपको कौन कौन से वर्ड्स बताए थे, उनकी इंग्लिश की प्रैक्टिस आपने की होगी। तो आइए देखते हैं, आप बोले होंगे ऐसे कुछ वर्ड्स। से समथिंग, आपको पहला वर्ड हमने दिया था, कुछ बोलिए आप। से समथिंग, सामने देखिए। लुक अहेड, तैयार हो जाइए। बी रेडी। लुक एट मी, मेरी ओर देखिए। लुक एट मी, मेरी ओर देखिए। और जब किसी से कहना हो छुओ मत, तो डोंट टच। क्या बोलना है? डोंट टच। और यदि किसी से कहना है मुझे मत छुइए, बस मी जोड़ देना, डोंट टच मी। क्या बोलेंगे? डोंट टच मी। और जब किसी से कुछ मंगाना हो, पानी मंगाना हो, तो बोलते हैं ब्रिंग वाटर। अब इसमें अम्बिगनेस है कि प्लीज बोलिए साथ में, प्लीज ब्रिंग वाटर फॉर मी। इन शॉर्ट वर्ड्स के साथ आगे या पीछे कुछ भी जोड़ सकते हैं, जैसे प्लीज से समथिंग। मोहन लुक अहेड, मोहन सामने देखो। डियर फ्रेंड्स बी रेडी, मित्रों तैयार रहो। बॉयज लुक एट मी, डोंट टच मी। डियर फ्रेंड डू वाटर फॉर मी। इनका सेंटेंसेस में यूज ऐसे कर सकते हैं। अब 3 वर्ड्स मैंने आपको बताए थे, के लिए, शांत रहने के लिए और डांट लगाने के लिए। तो जब आपको किसी सामान्य रूप में कहना है, कोई परेशान हो रहा है, दुखी हो रहा है, रो रहा है, परेशान है, तो उसके लिए वर्ड आएगा बी काम, शांत हो जाइए। तो क्या बोलना है आपको? बी काम। इसमें एल साइलेंट है, सी ए एल है, बी काम। और जब किसी को थोड़ा स्ट्रिक्टली कहना हो, चुप रहने के लिए, बोल रहा हो, बड़बड़ा रहा हो, कीप क्वाइट। क्या बोलेंगे आप? कीप क्वाइट। और जब किसी को डांट लगानी हो तो
तो बोलेंगे शट अप। तो ये वो वर्ड्स थे जो पार्ट 2 में आपको हमने प्रैक्टिस के लिए कहा था, घर पर तैयार करके लाएंगे। तो नोटबुक में सबको आप नोट करेंगे। अब हम पार्ट 3 की स्टार्टिंग करते हैं आज से। उसमें भी कुछ ऐसे नए वर्ड्स आपको देते हैं जिसमें प्रोहिबिशन हो या ऑर्डर। तो बच्चों एक बात खास ध्यान देने की है, जब किसी को हम किसी चीज के लिए आदेश देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं या कमांड या सुझाव देते हैं, एडवाइस देते हैं, सजेशन देते हैं, तो उनके लिए सबसे पहले आप वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, क्रिया से स्टार्ट करेंगे, वर्ड्स की शुरुआत करेंगे क्रिया से। जैसे आपने यहां बोला था मेरी तरफ देखिए, तो लुक से शुरुआत हुई, लुक एट मी। जब भी कभी किसी को आदेश देना हो, ऑर्डर, वार्निंग देनी हो, सलाह देनी हो, सजेशन देना हो, रिक्वेस्ट करनी हो, इन सभी के लिए पहला वर्ड होता है वर्ब का, लुक एट मी। तो उसके कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे सामने और भी, जिसको आपके सामने सेंटेंसेस में दिया जा रहा है। आप देखें, ध्यान रखना, कई बार आप बातचीत में कहते हैं ध्यान रखना, इसके लिए क्या इंग्लिश आएगी? बी केयरफुल, बी केयरफुल। बस रहने दो। ये तमाम वो सेंटेंसेस हैं जो रोजाना आप लोग काम में लेते हैं, बोलचाल में आपको इसकी जरूरत पड़ती है। तो ऐसा कीजिए, इन सभी सेंटेंसेस को आपको अपनी नोटबुक में लेना है और मुझे आप नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे कि कौन कौन से सेंटेंस की इंग्लिश क्या है। ध्यान रखना, बस रहने दो, अभी अभी, धैर्य रखो, धीरज रखो, तसल्ली रखो, भूल जाओ, मुद्दे पर आइए। फालतू बातें क्यों करते हैं, मुद्दे की बात करो, मुद्दे पर आइए। आप ठीक कहते हैं, जब किसी की बात से सहमत हो जाए तो बोलना है आप ठीक कहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, जब किसी की बात पर यकीन ना हो आपको और स्वीकार ना करना हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। जूते उतार दीजिए, जूते उतार दीजिए। इन सेंटेंस को आप नोट कीजिएगा। थैंक यू। तो हम आपको बता रहे थे कि जब हम किससे बातचीत करते हैं तो उसके दो हिस्से। जब किसी को ऑर्डर दे रहे होते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, निवेदन कर रहे होते हैं, किसी से सलाह दे रहे होते हैं, तो या तो हम कुछ करने के लिए कहेंगे या कुछ ना करने के लिए कहेंगे। या तो हम ऑर्डर देंगे या प्रोहिबिशन करेंगे। प्रोहिबिशन का मतलब होता है करने के लिए मना करना, और ऑर्डर का मतलब होता है करने के लिए कहना। अब अगर उसमें विनम्रता है तो रिक्वेस्ट भी हो सकती है, सुझाव भी हो सकता है, एडवाइस भी हो सकती है, सजेशन भी हो सकता है। तो आइए, जब बातचीत के दौरान हमें किसी को कुछ करने के लिए कहना होता है तो किस बात का ख्याल करते हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो वो वर्ब, वो क्रिया ढूंढनी है जो आप कराना चाहते हैं। जैसे किसी को कहना है तो पहला वर्ड वही क्रिया होगी, उसी को लेकर आप बोलेंगे। पहला शब्द लो, बैठ जाओ, बाहर निकल जाओ, तो वो क्रिया पहले आपको बोलनी है। देखिए, सीधे खड़े रहो, पहला वाक्य है हमारा, सीधे खड़े रहो। इसमें हमारी क्रिया है खड़े रहना। इधर आओ, तो इसमें क्रिया है आओ। मेरे साथ खाओ, खाओ क्रिया है। इसको याद करो, इसमें याद क्रिया है। इसको पूरा करो, इसमें पूरा करना क्रिया है। दोबारा सोचो, सोचना क्रिया है। हमेशा याद रखो, याद रखना क्रिया है। तेज दौड़ो, दौड़ना क्रिया है। ध्यान रखना, इसमें ध्यान रखना क्रिया है। मुझको दो, इसमें देना क्रिया है। मेरे चाय बना दो, इसमें बना दो क्रिया है। यहां से बाहर निकलो, इसमें निकलो क्रिया है। बस
आपको कुछ नहीं करना है, कोई भी ऑर्डर आपको देना है तो उसमें क्रिया को पकड़ना है और सेंटेंस की शुरुआत करनी है। देखिए, सीधे खड़े रहो। खड़े रहने के लिए होता है स्टैंड अप, बस स्टैंड अप। और सीधे के लिए वर्ड टच करो, स्ट्रेट। सीधे खड़े रहिएगा, स्ट्रेट स्टैंड अप। इधर आओ, आने के लिए कम, और इधर के लिए हेयर जोड़ दीजिएगा। मेरे साथ खाओ, खाने के लिए ईट, और जोड़ दीजिए मेरे साथ, विद मी। इसको याद करो, याद के लिए क्या आता है, लर्न करना। मैडम कहती है कल लर्न करके लाना, तो लर्न इट। पूरा करो, पूरा करने के लिए वर्ड क्या आता है बच्चों, कंप्लीट। इसको इट, दिस, जो भी चाहे आप। दोबारा सोचो, सोचने के लिए थिंक, दोबारा अगेन। जरूरी है कि बच्चों को करीब 100, 200, 300 वर्ब, क्रियाएं, खाना, पीना, बैठना, सोना, उठना, रोना, हंसना, दौड़ना, ये सब चीजें आपको क्रिया याद होनी चाहिए। इंग्लिश में याद करेंगे आप। तो आपके लिए होमवर्क है, सभी स्टूडेंट्स लगभग आज 50 वर्ब्स को करेक्ट करेगा। फर्स्ट फॉर्म में प्ले, कम, वीक, लाफ, ईट, सभी क्रियाओं को ऐसे लिस्ट बनाकर लिखेंगे विद हिंदी मीनिंग। तो आपके लिए सेंटेंस बनाना इजी हो जाएगा बहुत। हमेशा याद रखो, अब इस याद में अंतर है। ये आप मैडम करा रही हैं आपको लेसन, लर्न, लेसन होता है लर्न, और याद रखना हमेशा के लिए आपको रिमेंबर वर्ड आता है। अब हमेशा के लिए ऑलवेज आ जाएगा साथ में, ऑलवेज रिमेंबर, ध्यान रखना, टेक केयर। टेक वर्ड इस महत्वपूर्ण है। मुझको दो, गिव मी। अब मेरे लिए चाय बना दो। अब बना दो के लिए क्या वर्ड आता है, मेक। इंग्लिश बोलने में 99% भारतीय स्टूडेंट्स को इंग्लिश बोलनी आती है, और वो डरते शुरू किससे करें, हम अपना सेंटेंस स्टार्टिंग किससे करें। और हम बातचीत में हमेशा ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट अधिक करते हैं। कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ उस वर्ब को याद करना है। सेंटेंस में वर्ब मेन कौन सी है, शुरुआत अपने वर्ड की वहां से कर दीजिएगा, बाकी सेंटेंस अपने आप बन जाएगा। तो मेरे लिए चाय बना दो, बहुत लंबा सेंटेंस है, बनाने में घबराहट होती है, लेकिन नहीं, बना दो वर्ड को पकड़िएगा और लिखिएगा मेक। चाय के लिए टी, किसके लिए, मेरे लिए, फॉर मी। दैट्स ऑल, फिनिश। सिर्फ मेक वर्ड शुरू करना, बाकी सेंटेंस अपने आप बन जाता है। यहां से बाहर निकलो, बाहर निकालने के होता है गेट आउट। गेट आउट, यहां से, फ्रॉम हियर। देखिए कितना आसान है। ये सिर्फ एग्जांपल से बच्चों, कल आप मिनिमम 10 सेंटेंसेस और तैयार करेंगे ऐसे, जिसमें आपको किसी को ऑर्डर देना है या एडवाइस देनी है, रिक्वेस्ट करनी है। शुरुआत करेंगे अपने वर्ब से। देखिए, स्टैंड वर्ब, कम वर्ब, ईट वर्ब, लर्न वर्ब, कंप्लीट, थिंक, एवरीथिंग इज रिमेंबर वर्ब, केयर वर्ब, गिव वर्ब, मेक वर्ब, गेट आउट वर्ब। वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत कर दीजिए, बाकी आसानी से बन जाता है। अब ठीक उल्टा, प्रोहिबिशन, हमें मना करना, ये काम मत करना, ये काम मत करना। तो उसके लिए बच्चों को क्या करना होता है, एक वर्ड है डोंट।
बेसिकली डोंट किससे बना है? डू नॉट से बना है। डू प्लस नॉट, इसकी शॉर्ट फॉर्म है डोंट। कुछ लोग स्टॉपी लगाते हैं क्योंकि ओ साइलेंट है, और अब तो डोंट वर्ड को एक्सेप्ट कर लिया गया है, बिना एपोस्ट्रोफी चलता है। वैसे एपोस्ट्रोफ वाला शुद्ध होता है। अब इन सब में आप लोगों की मत 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 नहीं करने के लिए मना किया गया। देखिए आप, हंसो मत, निराश मत हो, ऐसा मत सोचो, मुझ पर इल्जाम मत लगाओ, उसे कुछ मत बताना, मुझे मत छुओ, गुस्सा मत हो, मेरी चिंता मत करो, डरो मत। तो सब में एक ही वर्ड है, मत 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 आ रहा है। देखिए, तो आपको सब में लिखना है डोंट 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 डोंट। सेंटेंस बन गया। और डोंट के साथ वही वर्ब आपको इस्तेमाल करनी है, डोंट प्लस वर्ब। आपको वर्ब आती है, मैंने बताया आपको सब स्टूडेंट्स को 100 50 200 खूब सारी वर्ब्स को याद करना है। तो देखिए, डोंट के साथ क्या लगी? हंसने के लिए क्या आता है? लाफ। निराश मत हो, फिर लगाइए क्या? डोंट बी डिसअपॉइंटेड। निराशा के लिए वर्ड आता है डिसअपॉइंटमेंट। डोंट बी डिसअपॉइंटेड, ऐसा मत सोचो, फिर डोंट लगेगा। सोचने के लिए क्या आता है बच्चों? थिंक। क्या आता है? डोंट थिंक सो, ऐसा के लिए सो। कितना आसान है देखिए। अब आप देखिएगा, मुझ पर इल्जाम मत लगाओ, कितना लंबा सेंटेंस है, लेकिन आपको रूल करना है डोंट प्लस वर्ब। इल्जाम के लिए आता है ब्लेम। इल्जाम के क्या वर्ड आता है? ब्लेम। बस आपको क्रिया मांगे, सभी क्रिया याद करके रखें बच्चे, तो आसान हो जाए। डोंट ब्लेम, इल्जाम के लिए ब्लेम आ गया, मत के लिए डोंट आ गया। मुझ पर इल्जाम मत लगाओ, मी एट मी। बस हो गया, डोंट ब्लेम एट मी। उसे कुछ मत बताना, उसे कुछ मत बताना। आइए फिर से बताने के लिए क्या आता है? टेल। क्या आता है? टेल। डोंट टेल उसे के लिए हिज या हर। किसी लड़की को बताने के लिए मना करना है, लड़के को बताने के लिए मना करना है, हिज या हर। डोंट टेल हर कुछ, कुछ के लिए एनीथिंग। अगला है मुझे मत छुओ, ये तो पहले भी आ चुका है सेंटेंस। डोंट टच मी, गुस्सा मत हो, डोंट बी एंग्री। मेरी चिंता मत करो। फिर आइए डोंट मेरी अबाउट मी। आप अक्सर अपने पेरेंट से कहते हो ना, मेरी चिंता मत करो, मैंने खाना खा लिया है। डोंट वरी अबाउट मी, डरो मत। डोंट और डरने के आता है फियर। देखें तो कितना इजी हो गया है इंग्लिश बोलना। जब किसी को पॉजिटिव बोलना हो, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव सेंटेंस। सभी बच्चे एक बार इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि डूज एंड डोंट्स। पूरा करना है, काम नहीं करना है, और ये काम करना है। आप इसके भी 10 सेंटेंस बना करके लेकर के आएंगे कल अपनी होमवर्क की नोटबुक में, जो काम करने के लिए मना करना है और जो काम करना है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको होमवर्क मिला है वो भी करेंगे। खूब सारा काम है आपके पास और खूब सारे वर्ड्स बोलने के लिए हैं। अब आप कल 50 वर्ब्स तैयार करके लाएंगे। 50 वर्ब्स क्रिया है 50, 10 सेंटेंस पॉजिटिव, 10 नेगेटिव,
और इससे पहले 10 आपको मैंने वर्ड्स अलग से जिनकी इंग्लिश हमें आशा है आपको हमारी वीडियोस, हमारा चैनल सर्वोदय एकेडमी की स्टाफ की मेहनत समझ में आ रही होगी और आप पसंद कर रहे होंगे। अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा हमारी वीडियोस को, और हमारे सर्वोदय एजुकेयर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी टीम और भी हौसले के साथ आपके लिए नए नए कंटेंट्स लेकर के आएगी। थैंक यू वेरी मच।